राजस्थानी मोटार परिषद राजस्थानी संसद में पारित प्रस्ताव। राजस्थान मोटार परिषद के तत्वाधान में दिनांक 20/2/2022 एवं 21/2/2022 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के श्री देराश्री शिक्षक सदन सभागार में राजस्थानी भाषा की संवैधानिक व वैधानिक मान्यता के प्रश्न पर राजस्थानी संसद का आयोजन किया गया। इस संसद में सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव राजस्थान सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु पारित किए गए। प्रथम, राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से दिनांक 25 अगस्त 2003 को राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा था। पिछले वर्षों में माननीय मुख्यमंत्रियों एवं माननीय प्रधानमंत्रियों को लिखे किसी भी पत्र का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं मिला है। राजस्थानी संसद राज्य सरकार को यह सुझाव देती है कि राज्य सरकार एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठन करके केंद्रीय गृह मंत्री जी से वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए दिल्ली भेजे। प्रस्ताव नंबर 2, राजस्थान विधानसभा दिनांक 25 अगस्त 2003 को सर्वसम्मति से राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। अतः इस भाषा को दी राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 में एक उपधारा जोड़कर बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के ही तत्काल इसे राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 345 व सुप्रीम कोर्ट का यूपी साहित्य सम्मेलन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की अपील संख्या 459 दिनांक 4/9/2014 में दिया गया निर्णय इसकी इजाजत देता है। प्रस्ताव नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा गठित श्री सीताकांत महापात्रा समिति की सिफारिश के अनुसार राजस्थानी भाषा कक्षा 1 से लेकर 10 तक अनिवार्य रूप से एक विषय के रूप में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। प्रस्ताव नंबर 4, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर या राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में राजस्थानी भाषा के शीर्ष भाषाविदों व शिक्षाविदों की कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। इन कार्यशालाओं के द्वारा एक सरल और सर्वमान्य पाठ्यक्रम पुस्तिकें तैयार की जानी चाहिए। इसी राजस्थानी भाषा को आरपीएससी और यूपीएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने में काम में लिया जाना चाहिए। दिनांक 21 फरवरी 2022, स्थान जयपुर। प्रतिलिपि प्रेषित की जाए मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली, पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर और जहां इसकी जरूरत हो प्रेषित की जाए। यह सदन डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास को अधिकार देती है कि इस पत्र को साइन करके यथास्थान यथा समय पर प्रेषित किया जाए। राजस्थानी ने एक तो पहलो राजभाषा बढ़ावे, आप प्रदेश में हाउस में नेतृत्व भी करो, बट आप बात भी रखो, सारी मजबूती में नौजवाना की बात रखिए तो भी वो राजस्थानी का बेरोजगार ने लाभ होती और भी में कठिन कोई रोड होती। केंद्र में सरकार है भाजपा की, 25 ही सांसद भाजपा का है। छोटो सा निवेदन, कठिन कोई रोड होती, सारी भाषाओं में मिली। अब तो 2-3 बोटी भोजपुरी और राजस्थानी बांटना आ रही है, 8वीं अनुसूची में आवे, बच्चा भी की माँ भाषा में पढ़े। ये 2-3 बातें है भी वहाँ पर सहयोग था आई अपेक्षा है। देखो, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो जुड़े रहूँ तुम्हारे जगह भानु प्रताप जी रोडवेज में जगह कर्मचारी व चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक प्रोग्राम कराए लेकर, तो बट काफी लोग जुड़े रहा। आपके सब लोग अलग अलग प्रयास करें, थे भी कर रहे वालों भी करें। और दूसरो जो मैं बताया कि अर्जुन मेघवाल जी से मैं लोग शुरुआत के दिना में एक बातचीत करी थी, वह गंभीरता में लियो भी हो। अब मना दिना वो ध्यान को नहीं कि भाई तो प्रयास करो और तो सार्थक हो। आप जो की बात संभाल के कही, आप थोड़ी गले उतरना चाहिए कि विधानसभा के अंदर भी जगह विधायक है, आप आपके एरिया से सीमित है, तो बन चीज के फायदे नुकसान को पता को नहीं, इतनी चर्चा हुई को नहीं। लेकिन मैं मेरी व्यक्तिगत क्षमताओं तो चिट्ठी भी लिखी है, हमारा जो को प्रयास हो मैं करूंगा।
बहुत बड़ी अपेक्षा है। राजस्थान को नौजवान आप में ऊर्जावान देखे है, आप में पूरी छवि देखे है, तो अब दीजो भी टूट तो जाते हैं और दीजो किया बनते। देखो, लोकतंत्र में प्रयास तो सब लोगों ने आप आपके तरीके से करना ही पड़ा है। जरूरी है तो आंदोलन भी करना होगा, क्योंकि बुद्धिजीवियों को काम है तो वो थाने बैंक की जागरूकता के लिए या बैंक जन समर्थन के लिए जगह भी जायज तरीका उसके तो करना ही चाहिए। हम तो कोई परहेज की बात है ही नहीं। और वो तो इतिहास गवाह है कि एक बार कोई एक कलम से एक जुबान से कोई सरकार मान ली है, ऐसे तो इतिहास में कोई उल्लेख है ही को नहीं। तो देखो, संघर्ष थाने जो को करना थारे फॉर्म पर हमारी आपकी मर्यादा है, तो हमारा नैतिक समर्थन भी है, व्यक्तिगत भी है, और हमारा जगह प्रयास होगा निश्चित ईमानदारी में कराएंगा। क्योंकि जो आपकी माटी को, संस्कृति को, इतिहास को, विरासत को जगह भी लोग जो स्वाभिमान है वो हमारे भी है, भाषा के नाते भी है। और मैं तो राजनीति में काम करवाड़ा, हमारी तो मतलब भाषा सारी कॉमन ही हो जाए। मैंने ब्रज भी सुननी पड़े, बोलनी भी पड़े, हड़ौती बोलनी पड़े, मेवाड़ी भी, मारवाड़ी भी, तो हमारे लिए तो ज्यादा आसानी है कि बजाय दूसरी भाषा के। और मैं तो खुद भी घर में ही आई भाषा बोलना, बच्चा 12 पढ़ लिया तो भी हमारी तो भाषा चाहे लंदन में बोला तो मैं आई भाषा बोला। तो और ठीक है कि एक्सेंट अलग है और मतलब बोली लिए थोड़ो लय अलग है, पर कुल मिला के जो भाषा को तौर तरीका वो तो एक ही है। जबकि भी मेरे ख्याल से केवल एक व्यक्ति को सबका समग्र प्रयास है। हमारी संगठन की मर्यादा भी और बैंक अलावा भी जगह लोग हैं, वहां से बातचीत करा। आप अर्जुन जी मेघवाल को नाम लियो, मैं गजेंद्र सिंह जी को भी गिना, दुबे भी एक बार धरना में बेड़ा ही था। बात उठनी होनी और काम हो, इनमें थोड़ी सी अपेक्षाएं बढ़ जाया करें। अब आप में आपको निर्णय की आर पार वाली बात है आपकी, तो वे लोग जो पॉलिसी में कर रहे हैं, डिसीजन में है, वे लोग कहीं भरमा दे कि आपकी तो बोली कोनी या लिपि कोनी आ है। तो आज 2 दिन की संसद में लोग वो भी बताया कि मेरी लिखी 11वीं 12वीं व्याकरण पढ़ाई जाए, भी में सुरमल मिश्र कोटा को भी पढ़ाई जाए, भी में बाबूजी चतुर सिंह जी मेवाड़ का भी पढ़ाई जाए, भी में विजयलाल देथा जी पढ़ाई जाए अजमेर का, भी में रानी लक्ष्मी कुमारी जी पढ़ाई जाए, पूरा राजस्थान, समग्र राजस्थान पढ़ाई जाए। तो एक रूपता भी है, लिपि भी है, नेट, स्लेट, JRF, SRF मिल रही है। सेंट्रल एकेडमी इन्हें पुरस्कार दे रही है और खास तौर पर अर्जुन जी शेखावत ने पद्मश्री तक सरकार दियो है। आप अगर लोक कलाकार को बोलो हो रही हो, संगीत बज रही है, तो वे अपेक्षा रख रहे हैं कि बहुत जल्दी और जल्दी दीजो तो आप कहो, पर वे जो लोग कह रहे हैं कि था कि डिक्शनरी होनी, तो अब 12.5 लाख लोग शब्द की डिक्शनरी डिजिटलाइज भी होगी, सारी चीजें अवेलेबल है। अब मैं लोग तो सारी चीजें अवेलेबल कराने तैयार है, आपसे अपेक्षा मन लगे कि जो कन्हैयालाल जी सेठिया जिसकी चीजें लिखी है और ब्रज बोली जाए भरतपुर में, तो कन्हैयालाल जी की लिखी कविता ब्रज को आदमी को पढ़तो और सुनतो हो गई। और अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो समरो चीख पड़ो, राणा रो सोए दुख जाग्यो, तो बा भरतपुर को आदमी पढ़तो हो पक्की यकीनन। तो मन यहाँ लगे कि आज की बाधा है या जो भी एक दीवार ढंग की खड़ी कर दी, मन लगे कि जो साहित्य है और नई पीढ़ी के भीतर में साहित्य की ताकत को तो लगेगी, वो ठीक तरीके में उगेगा तो नई पीढ़ी भी जमाना बदल गया, लेकिन वो आपको खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, आप देखो कि जगह तीज है, त्योहार है, वे तो सब जगह मनाए जाए। हम तो कोई पाश्चात्य करना हो नहीं है, फेरा की जगह फेरा ही लिया जाएगा। बहुत कोई 1-8% होगा जो को कोर्ट मैरिज करे, बाकी तो तादाद 1-8% भी कोई नहीं होगी, या कोई आर्य समाज में फेरा लेते होगा, लेकिन जगह रीति रिवाज हो तो वे जगह गीत गाया जाए, बाकी जगह चीजें हैं। तो मन लगे कि बहुत सारी तो चीजें एक जैसी है, थोड़ी सी बहुत चीजों में फर्क है, और वो फर्क भी यदि साहित्य सामा आवक हो, जैसी बात आप डिक्शनरी की भी कही है, तो कई हिसाब बिल्कुल सामान्य शब्द होगा, मिलता जुलता भी होगा, तो वह चीज ने एक रूपता लिया होगा। तो आपको जो साहित्यिक प्रयास है, जो लोकतांत्रिक प्रयास है, वो तो आप जारी रखो। मैं हमारी तरफ से कि एकदम सकारात्मक जो चीज हुई वह करांगा। केंद्र में आपकी तरफ से एक पत्र जारी बाकायदा लिखूंगा मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने, और व्यक्तिगत भी आग्रह करूंगा
मोटियार परिषद की टोली है, सारी आपके सामने बैठी है। मैं आज सुबह आप जब मैं स्पीकर बात करी तो मैं तो शुभकामना पहले ही दे दी कि मोटियार परिषद बहुत बढ़िया काम कर रही है और मतलब आ चीजा के लिए देखिए लोक जागरण की, जन जागरण की, लोगों ने मैं चीज की चेतना पैदा करवा की जैसी चीजा हुए मैं आप लोग कर रहे हो, तुम्हारी शुभकामना खूब खूब, क्योंकि समाज में कोई बदलाव आवे या कोई मांग मानी जा तो बैंक लिए देखो थोड़ा बहुत तो पसीनो परिश्रम करना ही पड़े, तो देखो थाने करना ही है। बाकी सरकारें बाकी आपकी फितरत है, लेकिन ये मान लो भले ही बांगा हिस्सा पर हमारी आपकी मर्यादा के बावजूद भी मैं तो व्यक्तिगत तौर पर नैतिक तौर पर आपके साथ ही हूँ। तुम्हारी शुभकामनाएं, मोटियार परिषद ने खूब बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं और व्यक्तिगत तौर पर मैं अंदरूनी तौर पर आप लोगों के साथ हूँ। बता दियो भाई साहब, और विश्वास रखा है कि 2 करोड़ लोगों के साथ न्याय होसी, नौजवान 2 करोड़ नौजवान जो रोजगार की आस में वहां को रोजगार भी सुरक्षित होसी, आपकी कला संस्कृति बची और 8 करोड़ लोगों की कला संस्कृति भाषा बोली सारी बचनी है। 4 करोड़ प्रवासी